अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो प्रेपोजिशन मैंने आपके लिए सेलेक्ट की है वो है अनटू। अनटू का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है और कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। तो ये एक जो प्रेपोजिशन है इसके बारे में देखते हैं। तो चलते हैं जनाब अपने बोर्ड की तरफ और इसके बारे में जो है वो देखते हैं कि क्या क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, और आया कि ये प्रेपोजिशन आजकल बोली जाती है या नहीं बोली जाती है। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ। जी व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन है अनटू। देखिए इसका यूज़। The preposition unto is quite old-fashioned and is mostly found in formal, literary or religious English. यहाँ से हमें ये बात तो कुछ सामने आती है कि basically this preposition unto is old-fashioned and is mostly found in formal, literary और religious English. जब कभी भी हम formal, literary या religious English पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमें इसके अंदर जो है ये प्रेपोजिशन मिलती है। यानी कि आजकल इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम जो है वो होता है। अगर होता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस रेफरेंस के तौर पर अनटू का इस्तेमाल आजकल किया जाता है। अगर ये किसी लिटरेरी आमतौर पर या रिलीजियस इंग्लिश के अंदर मिलेगी तो ये एंड में बताता हूँ आपको मैं। इट जनरली मीन्स टूवर्ड्स और अनटिल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट को देखना है सेंटेंस के, उसके बाद हम फैसला करेंगे अनटू यहाँ पर टूवर्ड्स के लिए इस्तेमाल हुआ है या अनटिल के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये जो रीडर है ये खुद फैसला करेगा कि ये बतौर टूवर्ड्स के आया है यहाँ पर या अनटिल के इस्तेमाल में आया है। ठीक है जी, इसका यूज़ देखते हैं। पहला यूज़ इसका है कि डायरेक्शन और मूवमेंट्स, डायरेक्शन और मूवमेंट टूवर्ड्स। अनटू इज यूज टू शो मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए पर्सन और थिंग। पहला इस्तेमाल किया है इसका, इट इज़ यूज टू शो मूवमेंट इन द डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करना, ऑफ अ पर्सन और थिंग, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई शख्स हो या कोई चीज़ हो। जब उसकी तरफ हम डायरेक्शन करते हैं, जब उसकी तरफ मूवमेंट करते हैं तो हम अनटू का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। जी, इसकी एग्जाम्पल है जनाब, असलम टर्न्ड अनटू द टीचर फॉर गाइडेंस। असलम टर्न अनटू द टीचर फॉर गाइडेंस। अब अनटू यहाँ पर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि यहाँ पर ये किस हवाले से यूज़ हुआ है। ठीक है जी, ऊपर आप लाइन देखेंगे, सेंटेंस ऊपर जो मैंने लिखा है इसके बारे में वो देखेंगे और मुझे यहाँ पर आप बताएंगे कि ये किस मानों में इस्तेमाल हुआ है। दूसरा इसका इस्तेमाल है रिलेशन और बिलोंगिंग के हवाले से जी। अनटू इज यूज टू एक्सप्रेस अ मॉरल और रिलेशनल कनेक्शन। एक तो मॉरल और दूसरा रिलेशनल कनेक्शन को भी ये जाहिर करता है अनटू जो है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। जैसा सलूक आप अपने लिए चाहते हैं वैसे ही सलूक आप दूसरों के लिए भी चाहें, यानी कि जो आप चाहते हैं अपने लिए वही दूसरों के लिए भी होना चाहिए। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये रिलेशनल कनेक्शन है या कोई मॉरल है। ठीक है, बड़ी क्लियर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दी गई है, बआसानी आप लोग इसको समझ सकते हैं। जी जनाब, इसके बाद आता है अनटिल, यानी कि टाइम के लिहाज से एक और इस्तेमाल है अनटू का। अनटू कैन आल्सो बी यूज टू इंडिकेट अ पॉइंट इन टाइम मीनिंग अनटिल। यहाँ पर भी आप कमेंट्स में मुझे बताएं मेरे स्टूडेंट्स जो हैं कि पॉइंट्स इन टाइम यानी कि अनटिल के हिसाब से, अनटिल के हिसाब से, अनटिल के हवाले से भी अनटू को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी, इसकी एग्जाम्पल देखिए, ही वर्कड हार्ड अनटू हिज लास्ट ब्रेथ। ही वर्कड हार्ड अनटू हिज लास्ट ब्रेथ। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर ये किस मानों में इस्तेमाल हुआ है अनटू। ठीक है,
तो ये 3 मैंने आपको आज चीज़ें आपसे पूछी हैं कि मुझे कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताएं, ताकि मुझे मालूम हो सके कि मेरे स्टूडेंट जो हैं उन्होंने इसको कितनी हद तक समझा है। ये छोटा सा नोट दिया है कि इन मॉडर्न इंग्लिश अनटू हैज़ मोस्टली बीन रिप्लेस्ड बाय टू और अनटिल। अब जो है वो हम रिप्लेस हो सकता है अनटू मॉडर्न इंग्लिश के अंदर टू या अनटिल के लिहाज से। अभी अनटिल का भी हमने ऊपर जिक्र किया, ठीक है। तो टू और अनटिल इस लिहाज इसके लिए भी हम अनटू को रिप्लेस कर सकते हैं इन 2 प्रेपोजिशन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ आई हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अपने बाकी क्लास फेलोज़ दोस्तों को भी ये वीडियो भेजें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगली वीडियो तक इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। अल्लाह हाफिज़।